हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो सीएससी एग्जाम था 2021 का, उसके स्कोर्स को पब्लिकली डिस्क्लोज किया है। तो आप के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये 2021 के जो मार्क्स हैं वो यूपीएससी ने ऑलरेडी डिक्लेयर नहीं कर दिए। द आंसर इज यस, वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। तो अभी क्या किया है, अभी कुछ स्टूडेंट्स का मार्क्स को उन्होंने पब्लिकली डिस्क्लोज किया है। अब ऐसा क्यों किया, देखो मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्होंने क्या किया होगा, लास्ट ईयर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों क्लियर किए होंगे। फिर उन्होंने क्या दिया होगा, इंटरव्यू दिया होगा। बट किसी कारणवश इंटरव्यू दिया उन्होंने, बट इंटरव्यू के बाद वो फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। जो होली पीडीएफ होते हैं ना फाइनल लिस्ट, उसमें उनका नाम नहीं आया। तो ये उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स में से जिन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हम पब्लिकली डिस्क्लोज करना चाहते हैं, उनके मार्क्स हमारे सामने आए हैं। तो सर इसका फायदा क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये ना काफी सारे स्टूडेंट्स का इस तरह से आप देख सकते हो पूरी लिस्ट है। यहां पर समझने की कोशिश करना। मान लीजिए जैसे लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं, तो जो फाइनल कैटेगरी फाइनल लिस्ट थी, फाइनल लिस्ट में आउट ऑफ 2025 जो सारे मार्क्स इंक्लूड करके, मेंस और इंटरव्यू के इंक्लूड करके 953 जनरल कैटेगरी के लिए था। कि यानी कि इसके ऊपर जिनके मार्क्स थे ना, उनका नाम हमें फाइनल लिस्ट में देखने को मिला। पर एक एग्जांपल सोचो, मान लीजिए किसी का मार्क्स आए 950 इस तरह से। तो हुआ क्या, इस एस्पिरेंट ने सिर्फ 3 मार्क्स से क्या किया, फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। पर क्या आपको ऐसा लगता है कि जस्ट जस्ट बिकॉज इनका 3 मार्क्स से नाम नहीं आया लिस्ट में, ये क्या कम डिजर्विंग थे? द आंसर इज नो। ये भी उतने ही डिजर्विंग थे। हो सकता है कहीं ना कहीं एक दो नंबर उनके कम रह गए हों और उस वजह से उनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया, पर डिजर्विंग तो ये उतने ही थे ना। बिल्कुल। तो यूपीएससी ने भी ना इस बात को रिकॉग्नाइज करती है। नॉट इवन यूपीएससी, बाकी सभी डिपार्टमेंट्स भी। जैसे कि अलग अलग हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज हो सकती हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो सकती हैं, या इवन हो सकता है कुछ प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हों जो इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को हायर करना चाहते हो। देखो आप एक चीज नोटिस करो, इनका ना फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। आईएएस आईपीएस जो और जो सर्विसेज होती हैं उनके अंदर नहीं कर पाए, पर इनके पास बहुत अच्छी नॉलेज तो है, क्योंकि इन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू दिया, बस इंटरव्यू के थोड़े से मार्क्स से उसको मिस कर दिया। पर इनके पास नॉलेज है, इनको अलग अलग चीजों के बारे में अच्छी नॉलेज है, हर चीज का पता है, चीजों को इन्होंने अच्छे से समझा हुआ है। तो भले ही ये आईएएस नहीं बन पाए या और पर्टिकुलर सर्विसेज में नहीं जा पाए, बट फिर भी ये क्या है, हमारी सोसाइटी के लिए एक एसेट है। इन्होंने जो चीजें ओवर द टाइम एक्वायर करी हैं, तो डेफिनेटली उन स्किल्स को ये कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपना ये योगदान दे सकते हैं। पर ये योगदान अपना तभी दे पाएंगे ना, जब इनके मार्क्स हमारे सामने होंगे। ठीक है ना, इनका पूरा डेटा बेस हमारे सामने होगा। तो यूपीएससी ने क्या किया है, यूपीएससी ने जिन स्टूडेंट्स ने सोचा था कि हाँ हम चाहते हैं कि इसको पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाए इस मार्क्स को, तो उन सभी का लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लीजिए इनका ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है ना, इनके यहाँ पे मार्क्स दिखा दिए 925। मैंने आपको बताया था 945 चाहिए थे, नाइन सॉरी 953 चाहिए थे जनरल कैटेगरी के लिए। तो इनको फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा एसेट हो सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, इनको जहां पर भी मान लीजिए किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कहीं पर भी इनको जॉब चाहिए होगी, तो इस मार्कशीट को वहां पे दिखा पाएंगे एंड सामने वाले को प्रूव कर पाएंगे कि मैंने मान लीजिए जो भी प्रिपरेशन के अंदर 2 साल 3 साल या जितने भी साल मैंने लगाए हैं, उसके बेसिस पे क्या किया है, वो वेस्ट नहीं थे, उनको मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और ये मार्क्स जब आप पब्लिकली दिखाते हो ना, तो ये पब्लिक डिस्क्लोजर ही उसको एक तरह से वैलिडिटी देता है कि हाँ ये पर्सन एक्चुअल में कैपेबल है। राइट। और यही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि इस तरह से आप पूरी लिस्ट देख सकते हो इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के मार्क्स भी। ठीक है ना। तो यहां से हमें एक चीज देखने को क्या मिल रही है, एक चीज हमें देखने को ये मिल रही है कि देखो काफी बार ना हमें ऐसा लगता है कि हमने प्रिपरेशन करी, शायद फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, तो हमने हमारी ना प्रिपरेशन पूरी वेस्ट होगी। बट नहीं, आपके पास बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। राइट। जैसे कि मैं अब एग्जांपल भी दे रहा था, कई बार फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कई बार कुछ थिंक टैंक्स हो सकते हैं जो आपको हायर करना चाहें। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको क्लियरली दिखा रही हैं कि अगर आपकी प्रिपरेशन के अंदर ना, अगर आपकी प्रिपरेशन सच्ची है, तो ट्रस्ट मी, भले ही हो सकता है कि शायद आप उस पर्टिकुलर सर्विस में ना जा पाओ जो आप जाना चाहते थे, बट आपका एक अच्छा करियर ये इंश्योर्ड है अगर आपकी प्रिपरेशन आपने सही टर्म्स में करी है, अगर आपने उसके अंदर पूरी शिद्दत से आपने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है। तो ये चीजें हमें कहीं ना कहीं एक तरह से ना, ये पर्टिकुलर वीडियो या फिर ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ हमारे सामने है, ये एज अ मोटिवेशन की तरह एक्ट करनी चाहिए आपका, कि मैं बिल्कुल जी जान से अपने गोल की तरफ मूव करूंगा।
बहुत सारे फेलियर्स की स्टोरीज आती हैं डेफिनेटली, बट आप देख रहे हो कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है ना? तो जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो उनका थोड़ा और फोकस से पढ़ो। कई लोगों का मेरे पास ये भी क्वेरी आती है कि क्या सर हम अभी जैसे 7-8 महीने बचे हुए हैं 2023 के लिए, क्या उस बेसिस के ऊपर हम इन चीजों को क्रैक कर सकते हैं इतने कम टाइम के अंदर? तो द आंसर इज यस। अगर आपने एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से, प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से चीजें पढ़ने की कोशिश करी है, तो इनके अंदर भी डेफिनेटली 7 से 8 मंथ्स के अंदर भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और यहीं पर हमारा जो प्रारंभ का 4th बैच जो 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो देखिए, इसके अंदर आपको प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, तो सारे अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे कवर कर दिए जाएंगे ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो। एंड जब आप एग्जाम के अंदर अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे तो वहां पर पूरे कॉन्फिडेंस से करिए और अपना जो ड्रीम है यूपीएससी के अंदर, जो आपका कहीं ना कहीं जो अलग अलग सर्विसेज का ड्रीम है, उसको आप बहुत अच्छे से अचीव कर पाओ। ठीक है? तो आई होप फ्रेंड्स कि आज के जो वीडियो से आपको काफी मोटिवेशन मिली होगी अपने गोल की तरफ अच्छे से बढ़ने के लिए। और ये नहीं सोचना कि आपने इस चीज को, अगर मैं फाइनल लिस्ट में नहीं भी आया तो क्या मैंने वेस्ट कर दिया। नहीं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट थी। मे भी हो सकता है कि आपको वो वाली जॉब नहीं मिली जो आप चाहते थे, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे और लोग, बहुत सारे और ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड इसी बेसिस पे आपको बहुत अच्छी अच्छी और जॉब्स भी डेफिनेटली मिल सकती हैं। ठीक है? सो फ्रेंड, दिस इट फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।